सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑन एलिवेट नॉलेज। एंड आज के इस वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं टायर नंबर को। ओके, तो चलिए चलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो लिखा गया है डिकोड टायर नंबर, इसका मतलब क्या है? देखिए, हम कई तरह के व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं एंड उसके साथ साथ कई तरह के टायर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। बट द फैक्ट इज, आप जो टायर का इस्तेमाल कर रहे हो उनमें से कोई भी टायर को उठा के देख लो, उसके ऊपर कुछ इस तरह का नंबर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ओके, सो ये जो नंबर है इसी को हम बोलते हैं टायर नंबर। ओके, तो बेसिकली ये जो टायर नंबर है, टायर नंबर हमारा कई सारे हमारे न्यूमेरिक्स एंड अल्फ़ाबेट्स को मिलाकर बनाया जाता है। सो इट इज़ ऑल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड न्यूमेरिक्स। सो ये जो न्यूमेरिक्स एंड अल्फ़ाबेट को लेकर मिलता है, इसको हम बोलते हैं टायर नंबर। ओके, एंड ये जो नंबर है, ये नंबर आप लोगों को कोई भी टायर हो, कोई भी उसके ऊपर देखने को मिल जाएगा। ओके, तो बेसिकली ये जो नंबर है, ये नंबर हमको क्या बताना चाहता है एंड ये नंबर के ज़रिए से हम क्या जान सकते हैं और किस तरह के जानकारियाँ हम पा सकते हैं टायर के बारे में। ओके, तो ये हमको बताता है टायर नंबर, तो उसी को आज हम डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए, देर किस बात की। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, तो एग्जाम्पल में ये जो आप देख रहे हो ये है टायर नंबर एंड इसको हम डिकोड करने वाले हैं अभी के अभी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखा गया है 195। 195 का मतलब क्या होता है कि देखिए, आप जो भी टायर लोगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे 195 ही होगा। वहाँ पे 200 हो सकता है, 250 हो सकता है, 150 भी हो सकता है। ओके, कोई कुछ भी हो, 195 अगर लिखा हुआ है और 200 भी लिखा हुआ है, आप लोगों को फ़र्क समझना चाहिए कि ये जो है ये है हमारा विड्थ ऑफ टायर। ओके, तो टायर का विड्थ बेसिकली 195 यहाँ पे हमको शो कर रहा है। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो नंबर है ये हमारा mm पे है। सो ये जो 195 है ये हमारा विड्थ ऑफ टायर इन mm। ओके, सो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि देखिए, ये मान लीजिए एक टायर है, ये एक टायर है। सो ये है टायर का विड्थ, ये जो अंदर वाला हिस्सा है ये हमारा टायर का विड्थ। सो ये जो विड्थ है ये हमारा है 195 एंड 195 mm है। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूँ तो 19.5 हो जाएगा। ओके, सो ये हमारा हो गया 195 विड्थ ऑफ द टायर। नेक्स्ट यहाँ पे स्लैक्स है एंड 55 लिखा गया है। तो ये जो 55 है, ये 55 को हम बोलते हैं एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो, सो बेसिकली ये जो एस्पेक्ट रेशियो है, एस्पेक्ट रेशियो से ही निकलता है हाइट ऑफ साइड वॉल। ओके, सो ये जो टायर का हमारा साइड वॉल रहता है जो कि हमारा रिम के अंदर फंसता है, मान लीजिए ये हमारा रिम हो गया, तो रिम के अंदर जो फंसता है ना, ये इसी को हम बोलते हैं साइड वॉल। ओके, तो ये जो साइड वॉल है उसका जो हाइट रहता है, इसको हम कैसे निकालेंगे? एस्पेक्ट रेशियो से निकालेंगे। सो यहाँ पे जो 55 लिखा गया है, बेसिकली ये जो 55 है ये परसेंटेज में है। ओके, ये 55 परसेंटेज में है। सो ये जो विड्थ है, विड्थ ऑफ द टायर, सो विड्थ ऑफ द टायर का 55%। ओके, विड्थ ऑफ द टायर मतलब आपका टायर का जो विड्थ है 195, उसका 55% है हमारा क्या? हाइट ऑफ द साइड वॉल। मतलब ये जो साइड वॉल का हाइट होगा ये होगा 55% ऑफ 195। सो अगर इसको हम परसेंटेज में निकालें तो ये 107 के आसपास ही आता है। ओके, सो ये हो गया हमारा क्या? हाइट ऑफ द साइड वॉल। सो ये 55% है, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़रूरी है एंड इम्पोर्टेंट भी है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आर लिखा गया है। आर का मतलब है, बहुत ही सिंपल है, क्या है आर का मतलब? आर का मतलब क्या है? आर का मतलब है रेडियल कंस्ट्रक्शन। आप कोई भी टायर को उठा के देख लो, वो रेडियल ही होता है। सो उसको बताना ज़रूरी नहीं है, फिर भी यहाँ पे आर लिखा गया है जानने के लिए। सो ठीक है, जो भी हो, यहाँ पे है 16। 16 का मतलब है क्या? रिम का डायमीटर। ये जो 16 है, ये 16 मतलब आर के बाद जो भी नंबर आएगा वो होगा हमारा रिम का डायमीटर। जो रिम हमारा रहता है, रिम का जो डायमीटर रहता है, रिम का डायमीटर है हमारा 16। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट कि ये हमारा इंचेस में है। ओके, इंचेस में मतलब 16 यहाँ पे इंच में होगा। ओके, सो ये जो हमारा रिम का डायमीटर है ये हमारा हो गया 16 एंड
इसको हम और एक तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर ये जो 16 है, ये 16 को अगर आप रिम का डायमीटर ना भी समझो, इसको आप टायर का इनर डायमीटर समझ सकते हो, टायर का इनर डायमीटर। ओके, तो एक्चुअली ये जो टायर का इनर डायमीटर होता है एंड ये जो रिम का डायमीटर होता है, ये इक्विवेलेंट होते हैं। ओके, इक्विवेलेंट होते हैं, थोड़ा बहुत टॉलरेंस रहता है बट इक्वल होते हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा 16, जो कि हमारा रिम डायमीटर बोल सकते हो, और हमारा टायर का इनर डायमीटर भी बोल सकते हो, बट रिमेंबर दैट कि इंचेस में है। ओके, ये हमारा mm पे था और ये भी mm पे है, जो हाइट है एंड विड्थ है, बट ये हमारा इंच में है। ओके, एंड आफ्टर दैट 87, 16 के बाद आता है यहाँ पे 87। 87 जो है ये हमारा है लोडिंग कैपेसिटी इंडेक्स। ओके, सो यहाँ पे इंडेक्स मैंने नहीं लिखा है, लिख देता हूँ इंडेक्स। अच्छा, तो 87 जो है ये हमारा लोडिंग कैपेसिटी इंडेक्स से आता है। मतलब जो हमारा व्हीकल है, हमारा व्हीकल जो है, हर व्हीकल में हम जो टायर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो टायर का जो कैपेसिटी है, मतलब आप जो व्हीकल के ऊपर कितना लोड डालोगे तो ये जो टायर है, ये टायर हमारा सह सकता है, मतलब काम कर सकता है और कुछ सर्टेन लिमिट तक काम कर सकता है, और उस लिमिट के बाद ये फट जाएगा। ठीक है, कई बार हमको देखने को भी मिल जाता है। अच्छा, तो इसी को हम बोलते हैं लोडिंग कैपेसिटी इंडेक्स। सो ये जो लोडिंग कैपेसिटी इंडेक्स के हिसाब से 87 जो है, 87 का मतलब होता है 576 kg। ओके, मतलब यहाँ पे अगर लिखा गया है 87, तो आप लोग फौरन समझ जाइए कि जो हमारा व्हीकल है, वो व्हीकल हमारा, और जो टायर है हमारा, वो टायर हमारा 576 kg तक लोड को कैरी कर सकता है, उसके बाद वो फट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लोडिंग कैपेसिटी इंडेक्स से आता है ये नंबर। तो आप लोग चाहो तो लोडिंग कैपेसिटी इंडेक्स गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। ठीक है, एंड आफ्टर दैट ये भी आता है। भी का मतलब है नानी की मूवी, नहीं ऐसा नहीं। भी बेसिकली यहाँ पे शो करता है हमारा स्पीड रेटिंग को। स्पीड रेटिंग का मतलब होता है जो टायर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो टायर हमारा जो व्हीकल में लगाया गया है, वो व्हीकल हमारा कितना किलोमीटर पर आवर तक भाग सकता है। ओके, मतलब यहाँ पे ये भी जो है, भी हमको बताएगा कि हमारा जो व्हीकल है, ये व्हीकल हमारा 160 किलोमीटर पर आवर में चल सकती है, या 180 पे चल सकती है, या 190 पे चल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेसिकली भी है, भी हमारा ये जो आप स्पीड रेटिंग है, स्पीड रेटिंग इंडेक्स से निकाल सकते हो कि भी हमारा 240 किलोमीटर पर आवर में चल सकती है हमारा जो गाड़ी है। ओके, एंड क्यू है, यहाँ पे क्यू है 160 किलोमीटर पर आवर, एस हमारा 180 किलोमीटर पर आवर में चल सकता है। मतलब ये जो नंबर है, ये नंबर वाला टायर जिस व्हीकल में होगा, ठीक है, कुल मिलाकर यही है कि ये जो नंबर है, ये नंबर वाला टायर हम जिस व्हीकल में इस्तेमाल करेंगे, मान लीजिए आप क्यू वाला टायर इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपका व्हीकल 160 किलोमीटर पर आवर ही भाग सकता है। ओके, उससे ज़्यादा नहीं। एंड एस अगर इस्तेमाल करते हो तो ये होगा, टी ये होगा, एच ये होगा। तो इस तरह के ये नंबर्स है, तो इसी को हम बोलते हैं स्पीड रेटिंग। सो आशा करता हूँ कि आप लोग अब टायर नंबर को डिकोड कर सकते हो आसानी से, चाहे 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, या साइकिल हो, आप इसको कर सकते हो अभी डिकोड। एंड और एक चीज़ भी आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, कई जगह पर लिखा रहता है, यहाँ पे इस तरह का नंबर भी लिखा रहता है 5208, इस तरह का नंबर भी लिखा रहता है। इसका मतलब भी आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, सिंपली इसको 2 भाग कर दो, 5208। 52 का मतलब है ये जो हमारा टायर है, ये टायर हमारा साल के, ये जो साल है, मतलब ये जो साल अभी चल रहा है, ये साल का 52 के महीने में, 52 के महीने में प्रोडक्शन किया गया था। मतलब पिछले साल, अभी तो 52 हुआ नहीं है, पिछले साल के 52 के महीने में ये प्रोडक्शन किया गया था। ठीक है, 52 के महीने में, नहीं महीना नहीं है, हफ्ते में। ठीक है, 52 महीना कहाँ पे आता है भाई, 52 के महीने में। ओके, महीने में, हफ्ते में। ओके, 52 के हफ्ते में, मजाक बहुत हो गया। सो 52 के हफ्ते में ही ये इसका हमारा प्रोडक्शन हुआ था। एंड 08 जो है, 08 हमको बताता है कि क्या 2008
2008 मतलब ये 2000 ईयर में बनाया गया था ये टायर को, एंड वो साल के इस महीने में, इस हफ्ते में, महीना में बोल रहा हूँ तो 52 के हफ्ते में बनाया गया था इसको। ओके, तो ये हो गया एक ऑप्शनल जानकारी। तो ठीक है, इसके अंदर आप लोगों को कोई भी डाउट्स वगैरह हो, कुछ भी हो दिक्कतें, आप लोग मैसेज कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू।